तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कयान वापी मस्जिद, कयान वापी मस्जिद, बीजेपी, संघ परिवार, संघ परिवार। फिरका परस्ती नहीं चलेगी, फिरका परस्ती नहीं चलेगी। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। यूपी के बनारस शहर में जो ज्ञानवापी का जो मस्जिद का मसला है वो दिन ब दिन उलझता जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान वहाँ के वज़ू खाने में एक फव्वारे से पानी निकला था और उसके बाद से लोगों ने, जो ख़ास करके हिंदू पक्ष था, उन्होंने उसे शिवलिंग मान लिया और उन्होंने एक याचिका दायर की जिसके ऊपर निचली अदालत ने वहाँ पे उस वज़ू खाने को सील कर दिया और मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी। इस फैसले से पूरे मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी चल रही है। इसकी जो नाराज़गी दिन ब दिन इस देश में फैलती जा रही, ख़ास करके मुस्लिम समुदाय में। वहीं पे आज ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद के बाहर एक ज़बरदस्त आंदोलन किया गया जिसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत, यूपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। उनका कहना है कि मस्जिद यहाँ पे शहीद हो चुकी है, वहीं इस तरह इस मुल्क में दूसरी बाबरी मस्जिद होने नहीं देंगे। ये इस मौके पर जानते हैं कि मुफ्ती बासित ने आज इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा और किस तरीके का उन्होंने मांग की है हुकूमत से। आइए सुनाते आपको। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ हाजिर होऊंगा। यह ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया है। मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ 1919 एक्ट के, वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मस्जिदों की हिफाजत और मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ ये कानूनी हक़ है। और 1947 के बाद से जिस मस्जिद की जो हालत थी उसमें किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत कानूनन जुर्म है, अदालती जुर्म है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि किसी तरीके से जो अदालत में केस लिया गया है, ये केस लेना भी कानूनन गलत है, इसलिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन है और पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया गया था उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत के अंदर लोअर कोर्ट के फैसले को डिसमिस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि हमारी बात हम अदालत तक के और इसी तरीके से पार्लियामेंट तक के, गवर्नर तक और उसके ऊपर सदर जमहूरिया तक अपनी बात पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि एक बाबरी मस्जिद के बाद में इस मुल्क में किसी मस्जिद को दोबारा बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। हम किसी भी सूरत पर किसी की तरफ से भी मस्जिद के ऊपर होने वाला कोई भी हमला और किसी भी मस्जिद के खिलाफ उठने वाली आवाज़ की पूरी ताकत के साथ में, पूरी क़ुव्वत के साथ में, कानून के दायरे में हम मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम कंडम करते हैं। यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि फ़ौरन अदालत के ज़रिए से होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाए। अगर उस पर रोक नहीं लगाती है और 1991 का जो एक्ट है उसकी मुखालिफत एक अदालत के ज़रिए से हो रही है, उस पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अदालत से भी खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क में कानून से भी खिलवाड़ हो रहा है, मुसलमानों के वजूद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसे किसी कीमत पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये सिर्फ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की आवाज़ नहीं है, ये तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि मस्जिद में किसी भी तरह की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ही वज़ू खाने का मामला होगा और ना ही कोई मामला मस्जिद के एक इंच जगह भी जो पहले से मस्जिद में शामिल थी किसी बुनियाद पर हम छोड़ने को तैयार नहीं है। कोर्ट का सर्वे, कोर्ट की रिपोर्ट सब 1991 एक्ट के खिलाफ है। इसलिए हम अदालत से मुतालबा करते हैं, हम अदालत का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। इसलिए अदालत अवाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर अपना एतमाद कायम रखे और इसकी खिलाफ वर्जी को फ़ौरन रोक लगाए और
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नमाजियों पर पाबंदी को रोका है, ऐसे ही सर्वे के अंदर जो वज़ूखाने को सील किया गया है उस पर भी स्टे लगा करके कोर्ट के ज़ेली अदालत के लोअर कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दे। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज काशी का मसला है, आज गयान वापी का मसला है, कल काशी मथुरा में, और इसी तरीके से श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर एक मस्जिद के खिलाफ केस को अदालत में लिया गया है। ऐसे आए दिन हमारी तारीखी मसाजिद पर, हमारे हिस्टोरिकल पैलेसेस पर, जो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की निशानी है, मुसलमानों की हुकूमत की निशानी है, मुसलमानों की अदालत की निशानी है, मुसलमानों के एक बेहतरीन हुक्मरानी की निशानी है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान इस मुल्क में 1000 साल से है, और जब से है अब तक वो अमन व इंसाफ पर चलता रहा है। पूरी तारीख के अंदर मुसलमानों के दौरे हुकूमत में कोई मंदिर को मुनादिम नहीं किया गया, सब झूठी तारीखें बयान की जाती है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 300 मसाजिद को जागीरें दी जाती थी, 300 मसाजिद के अखराजात उठाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि मुग़ल बादशाहों ने मस्जिदें तामीर की है, मंदिरें भी तामीर की हैं, उनको जागीरें भी दी गई हैं। पूरी तारीखें मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद हैं, और हिंदू मौर्रिखीन ने अपनी किताबों में रेफरेंस के साथ में लिखा है। इसलिए आरएसएस का जो एजेंडा है मुल्क में नफरत फैलाने का, बीजेपी का जो एजेंडा है मुल्क में नफरत फैलाने का, और मुसलमानों को बैक फुट पर लाने की जो कोशिशें की जा रही है, और हिंदुस्तान के जो जिनवन मसाइल हैं, रोजगार का मसला है, जीडीपी का मसला है, और नौकरियों के मसाइल हैं, इससे सर्फ नज़र करके लोगों को भूखी हालत में छोड़ करके हिंदू मुस्लिम पर और मस्जिद और मंदिर पर खड़ा करने जा रहे हैं। हम इसको होने नहीं देंगे। एक भी मस्जिद के अंदर, एक भी मस्जिद के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठेगी, उसके खिलाफ पूरी ताकत से हम मैदान में आएंगे। और ऑल इंडिया इमाम कौंसिल ने इंतहाई शॉर्ट नोटिस के ऊपर पूरे मुल्क गिर सतह पर, पूरे इंडिया लेवल पर, हर जिले के अंदर आज प्रोटेस्ट रखा है। हम यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट के जरिए से, मीडिया के जरिए, इसी तरीके से डिपार्टमेंट के और तमाम इदारों के जरिए से हम ये पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं कि मस्जिद के मामले में मुल्क का मुसलमान मस्जिद के मामले को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है। अपनी गर्दनें हम कटा सकते हैं, अब किसी मस्जिद को हम शहीद होने नहीं देंगे। हम अपनी शहादत पेश कर सकते हैं, मस्जिदों की शहादत अब इस मुल्क में नहीं होगी। हमारी शहादत हमें मंजूर है, हम लाठियाँ खाने पर तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं, हम हर चीज़ को तैयार हैं, लेकिन अब मस्जिदों को, इस्लामी शायर को और इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ात को जो इस मुल्क में संविधान ने, कानून ने हमें दिया है, उससे हम दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। और नहीं हम इस बात की इजाज़त देते हैं कि ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, किसी भी अक़लियत के खिलाफ, कोई भी अक्सरियत फ़िरक़े का कोई भी वायलेशन करता है, कोई भी फसाद फैलाता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान हर मजलूम के साथ है। हमारे नबी का पैगाम है, हमारे दस्तूर का पैगाम है कि मजलूम का साथ दो, और तुम पर जुल्म हो तो उसका दिफा करो। अगर हमारी मस्जिदों पर जुल्म होगा, हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमारी बहनों पर जुल्म होगा, हमारी तिजारत पर जुल्म होगा, हम हर दिफा के लिए तमाम उलमा, तमाम मजहबी रहनुमा और तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों को हम लेकर के मैदान में उतरेंगे। मज़ाहिब का तहफ़्फ़ुज़ होगा, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बीजेपी की ये सियासत कि मस्जिदों को गिराओ और हुकूमत करो, हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा करो, और आरएसएस के एजेंडे को मुल्क में नाफिज करो, यह हम होने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, हम आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। और आरएसएस का एजेंडा जो मुल्क को डुबा रहा है, मुल्क को हलाक कर रहा है, इंसानियत को इस मुल्क में दम तोड़ रही है, उसके मुकाबले में हम हमा वक्त तैयार खड़े रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल, गयान वापी मस्जिद, गयान वापी मस्जिद, बीजेपी, संघ परिवार, संघ परिवार, फिरका परस्ती नहीं चलेगी, फिरका परस्ती नहीं चलेगी।
हम अमन और शांति चाहते हैं और हमारा मैसेज है कि मस्जिद की तरफ से निगाहें हटा दो, मुल्क अमन में रहेगा। मंदिरों की तरफ से, चर्च की तरफ से, गुरुद्वारों की तरफ से निगाहें हटा लो, मुल्क अमन में रहेगा। और अमन होगा तो तरक्की होगी, फसाद होगा तो ये मुल्क तबाह होगा। हम बार बार ये पैगाम देते हैं, हमारे बड़े भी ये पैगाम देते हैं और तमाम मुल्क के अंदर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमन को कायम रखना है तो मस्जिद मंदिर की सियासत को बंद करना होगा। अदालत के दरवाजे मस्जिद मंदिर के केस लेने को बंद कर दे। अदालत के दरवाजे मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मामलात को ख़त्म कर दे, मुल्क अमन व अमान में हो जाएगा। ये चंद बातें थी, ये पैगाम है ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की तरफ से पूरी मिल्लत को, कौम को और प्रशासन पे बैठी हुई सरकार को। हम आखिर में यहाँ के प्रशासन को और यहाँ की हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरीके से यहाँ की हुकूमत तमाम लोगों को लेकर के चल रही है, इसी तरीके से अगर ये सरकार चलती रहे तो पूरे मुल्क के लिए महाराष्ट्र सरकार अमन व अमान के लिए और सारे मज़ाहिब वालों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक आइडियल और नमूना होगी। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।